नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे सीजीपी से प्रीलिम्स हो या व्यापम संबंधित और भी बहुत सारे एग्जाम हो, उसमें छत्तीसगढ़ जीके तो आता ही है और यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस टॉपिक वाइज मैं आप लोग के लिए 31 जनवरी तक बिल्कुल हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगा। तो चलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थित है। जनजातियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया मिला। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है एवं 161 उप समूह में विभाजित है। जनजाति से संबंधित भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 में है, याद रखिएगा 342। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार के हैं। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या जो है 7 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सरगुजा। छत्तीसगढ़ के बस्तर की अनुसूचित जनजाति अबूझमाड़िया है। भद्री बोली बस्तर में बोली जाती है। दोस्तों, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में 7 जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनमें से 5 जो है वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और जो 2 है वो राज्य सरकार द्वारा घोषित है। और यहां से क्वेश्चन आता ही है। देखिए 5 जो है अबूझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, ये जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। और जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है उसको देखते हैं, भुंजिया और पंडोक। तो भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ की 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप का आता है। और अगर आप एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हो तो अब वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है। हमको ठीक है, कंसेप्ट बना रहे हो, मैप बना रहे हो, ठीक है, लेकिन ज्ञानी बन रहे हो और उसके चक्कर में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। आप कितने भी थ्योरी, पेपर, कॉन्सेप्ट सब बना लो, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और नहीं बनेगा तो कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं, क्योंकि घर वाले को सीधा रिजल्ट चाहिए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती? नहीं को ध्यान रखना है। सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कबीरधाम। तो इसका सही आंसर है कबीरधाम। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। चलिए अब कूट में दिया है, देखिए परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा। तो ऑप्शन में 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 और डी ऑप्शन 1 3 4। तो अभी मैंने बताया भारत सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया उसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए ध्यान से 1 नंबर को देखिए परजा, बाकी तो है कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा है। तो 2 3 4 वाला ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन सही है आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? देखिए यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है, अबूझमाड़िया, बैगा, भारिया, उराव। तो देखिए ध्यान से, इसमें अबूझमाड़िया, बैगा, भारिया और क्या है उराव में कौन सा लेना है हमको? कौन सा लेना है? उराव। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, मुड़िया, उरांव, बैगा। सभी लोग आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन था। पहला ही ऑप्शन सही है, गोंड। चलिए 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भड़म नृत्य किस जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है? कोरवा, उराव, भारिया और नगेसिया। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए भड़म नृत्य ना, तो इसका है भा, मतलब भारिया लेना है। रीजनिंग से बन गया भ और भा, इसको याद रखिएगा, रीजनिंग से याद कीजिएगा। तो सही आंसर सी लगाना है ऑब्जेक्टिव में, भारिया। राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? पहला ए ऑप्शन है गोंड, बी मुड़िया और सी उराव और डी है बैगा। तो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन है मुड़िया। ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यहां से क्वेश्चन आता ही है, मुड़िया, उराव, बैगा और भारिया। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से। 8वां देखते हैं।
उघाड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ये ऑप्शन बैगा, भारिया, भतरा, मुड़िया। सही आंसर है बैगा, याद कर लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये गलत प्रिंट हो गया। घोटुल पारा नामक नृत्य गीत किस जनजाति से संबंधित है? गोंड, उराव, मुड़िया और कमार। तो इसका सही आंसर आएगा क्या है? मुड़िया। बहेलिया श्रेणी की जनजाति है पारधी, बिरहोर, पंडो और अगरिया। तो इसका सही आंसर है पारधी। कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? सैला नृत्य, दमनच नृत्य, कर्मा नृत्य, ककसार नृत्य। यहां से क्वेश्चन आता ही है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसका सही आंसर है जो है दमनच नृत्य। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? पारिंधन, पेंडोल, पायसोतूर और उतो। तो क्या कहा जाता है? पढ़ रहे होंगे थ्योरी, तो काफी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका सही आंसर है जो है डी ऑप्शन, और उतो। आइए आगे देखते हैं। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति है। ए ऑप्शन है खैरवार, बी भुइया, सी बैगा और डी बिंजवार। सही आंसर है बिंजवार, डी ऑप्शन। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? ए है माड़िया, बी मुरिया, सी हलबा और डी पहाड़ी कोरबा। कमेंट कर दीजिए आंसर को। आइए देखते हैं आगे। पंडो किस जनजाति की उपजाति है? देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। बिंजवार, धनवार, हलबा और मारिया। इसका सही आंसर है मारिया। आप लोग के लिए होमवर्क रहा कमेंट करने के लिए। राज्य की किस जनजाति का नृत्य भय उत्पादक होता है? कौन सी जनजाति है वो भय उत्पादक वाला होता है? बैगा, कोरबा, कमार और खैरवार। कमेंट कीजिए। किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है? किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है? गोंड, उराव, पहाड़ी कोरबा और कंवर। चलिए कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भाग 1 है। इसके बाद और मैं निरंतर कंटिन्यू इसी में भाग 2 लेकर आऊंगा, और लगातार अब क्या है आप लोग के लिए प्रैक्टिस पेपर मैं प्रोवाइड कराते रहूंगा। तो चलिए इसको रिविजन करते रहिए। समझ में आ गया होगा आज का, और घर में और खूब पढ़िए। और जनरल स्टडीज को ज्यादा पढ़ना है क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग है। व्यापम के स्टूडेंट उदास न हो। व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित जितने भी अब एग्जाम होंगे, उम्मीद करते हैं कि 2021 में एग्जाम हुए और आप अपनी तैयारी को एक धार दें, एक दिशा दें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।